देखा विज्ञान विद्युत पाठ 11 कक्षा 10 वाले का तो एमा है। पिछले क्लास में ओम का नियम पढ़ लेंगे रहने। तो आज पढ़े क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक बा, मतलब कि का चीज ऐसा तार में होई कि प्रतिरोध कम हो जाए या तो ज्यादा हो जाए। अब एक चीज पढ़ा जाए, अगर ये हमारे पास का है तार, हमारे पास का है तार है, आयमा का होई प्रतिरोध होई का होई अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आवेश बहित बीच में टक्कर हो गए फिर टकराए हेंकी जाइए इससे भागत भागत फिर आगे बढ़ी ना। और जब एक बार बार टक्कर होता है तो एक रुकावट पड़ता है का धारे के मार्ग में क्या होता है रुकावट, वही रुकावट का बोला जाता प्रतिरोध। अच्छा, अगर हम एक और पतला कह दी तो ये दूर दूर अणु लगे लगे हो जाएगा तो टक्कर फिर और जल्दी जल्दी हो जाएगी। और देखा यहाँ पे एक क्षेत्रफल मान लिया इतना ना, अरे देखो पतला मान लो खींच के हम क्या कहते लंबा, ये पतला हो जाएगा। ये खींच के लंबा करती पतला ना हो जाए, थोड़ा ऐसे हो जाएगा। बोला भैया। तो अब यहाँ से देखा, अब एक प्रतिरोध ज्यादा हो जाए कम, अब एक प्रतिरोध हो जाए ज्यादा। काहे बार ज्यादा हो काहे के लोग जो दूर दूर रहने का हो जाए लगे लगे तो अब ओकर चले में और दिक्कत होई ना, प्रतिरोध के चले में का होई और दिक्कत होई। बोला भैया। यानी कि एक क्षेत्रफल अब तक का ज्यादा, अब का हुआ कम। अगर अपने लोग क्षेत्रफल का कह दे कम या ज्यादा तो ओके जो है प्रतिरोध है वो कम या ज्यादा हो जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल कम कह दे क्या कम आएगा, क्षेत्रफल कम करे प्रतिरोध का हो जाए व्युत्क्रमानुपाती आएगा उल्टा। मतलब एक चीज बढ़ावा तो एक चीज कम हो जाए, या एक चीज कम करे एक चीज बढ़ जाए तो क्या बोल जाता व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, समझ में आएगी ना। तो अपने लोग लिख सकी थी कि जो क्षेत्रफल होता क्या होता, क्षेत्रफल होता क्षेत्रफल का हो जाता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल जो होता ये क्या होता व्युत्क्रमानुपाती होता क्या करे प्रतिरोध। ये प्रतिरोध जो ना क्षेत्रफल का होता व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, अगर प्रतिरोध बढ़ा हुआ है तो क्षेत्रफल का हो जाए कम, या क्षेत्रफल कम करब तो प्रतिरोध का हो जाए ज्यादा हो जाए। अच्छा, एक तार हमारे पास है इतना बड़ा, बोला भैया। एक तार है हमारे पास इतना बड़ा, मोटा तो नहीं है, जितना मोटा हुआ है उतना मोटा ये हुआ। बोला मोटाई दोनों का है बराबर है। अब बताओ प्रतिरोध के एमा ज्यादा हुई, एमा का हुई ज्यादा, कैस की प्रतिरोध एमा है। बोला क्या कैसे ज्यादा होगी। हाँ। चला देखा कितना बनाए यार समझ जाएंगे। अब देखा यहाँ से धारा चलता है, चलो 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 यहाँ पहुंची है कुछ टक्कर भाव एक है, लेकिन जब धारा यहाँ से चलो यहाँ तो ज्यादा टक्कर भाव क्या है, रास्ते में ज्यादा लोग मिले तो एमा टक्कर का भाव ज्यादा। जैसे एक तार हमारे पास है 1 मीटर, एक तार है 10 मीटर और दोनों में धारा बहा दी प्रतिरोध के एमा ज्यादा मिली होगा 10 मीटर। यानी कि तार की लंबाई अगर हम ज्यादा कह देवे तो प्रतिरोध ज्यादा, और तार की लंबाई कम करो तो प्रतिरोध। यानी कि जो प्रतिरोध होता तार के लंबाई का होता अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब एक चीज बढ़ावा तक वो बढ़ी, एक चीज
घटावा देखो घट जाए। अब हम तो खुद ही सोचा यहाँ पे पानी भरा है और यहाँ पे पानी भरा है तो को दौड़े कहीं दे तो दौड़ पे यहाँ तक हो गया और हमें दौड़ के हमें ज्यादा थक गया ये में ज्यादा थक गया ना भाई पानी यहाँ से तो यहाँ तक दौड़ा गया पूरा तो हमें ज्यादा थक जाएगा हमें कम थक गया काजी तनी की दूरी तक गया है तो इसे जो धारा होता धारा यहाँ से यहाँ तक आई तो कम टक्कर भर रही होकर लेकिन जब धारा यहाँ से भागत भागत यहाँ तक आई तो टक्कर ज्यादा भरे और टक्कर ज्यादा भागे तो प्रतिरोध ज्यादा बोला आए ना समझ में यानी कि तार की लंबाई प्रतिरोध की क्या होता अनुक्रमानुपाती यानी प्रतिरोध ज्यादा करब या लंबाई ज्यादा कर तो प्रतिरोध का हो जाए ज्यादा। अच्छा बतावा एक पंखा यहाँ पे लगाया है एक पंखा 10 मीटर दूर या 50 मीटर दूर वहाँ घर है 50 मीटर दूर घर है तार खींच के वहाँ तक लगेगा तो बतावा हियन वाला पंखा जो चलता है वो ज्यादा बिजली खाई कि हुआ वाला जो पंखा चलता है घर वाला जो पंखा वो ज्यादा बिजली खाई ना खास कर रास्ता में जब तार हुआ है और रास्ता में जब विद्युत होगी जाए तो ढेर प्रतिरोध होगा मिली हियन वाले छोटा तार है कम प्रतिरोध होगा मिली लेकिन जब जाए कहाँ पे घर पे जाए तो 50 मीटर दूर पहले का चले पड़ी और रास्ता में ढेर प्रतिरोध मिली यानी विद्युत ज्यादा खाई थी बोला अच्छा ध्यान से देखा और कौन चीज समझ में आता है जो इनको प्रतिरोध को प्रभावित करे तापमान की प्रभावित करे तापमान का प्रभावित करे मान लो ऐसे अब यहाँ पे हमें कब आता है धारा कब आता है तो धारा बोलते हैं कि टक्कर हुई ना इनसे लोग से टक्कर हुई ना फिर टकराई यानी प्रतिरोध है लेकिन अभी तार का हम क्या कर देते हैं गर्म कर देते हैं तार कर देते हैं गर्म कर देते हैं तो अब हमें जो आवेश है जो इलेक्ट्रॉन है जल्दी जल्दी कंपन करे लगेगा देखिए आवेश बड़ा तेज भागे लगी आवेश का होगी देखो जब नॉर्मल आए आराम से जाता है धारा लेकिन जब हम गर्म कर दे तो ओके आवेश का हो जाए गर्म और गर्म है बहुत तेज भागी और जब बहुत तेज भागी तो टक्कर जल्दी होगा और जब टक्कर जल्दी जल्दी हो लगी तो ओके प्रतिरोध का हो जाए ज्यादा और टक्कर जल्दी जल्दी तो प्रतिरोध यानी कि ज्यादा गर्म कर दिया अगर एक गर्म कर दिया ज्यादा तो प्रतिरोध का हो जाए और कम गर्म कर दिया प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध अगर टेम्परेचर के कहा है अनुक्रमानुपाती और दिक्कत अब अगर ये तीनों मिलाए दे बजाय तो लिख दे का आर अनुक्रमानुपाती के करे एक बटा ए और ऊपर क्या है एल और टी ऐसे लिख देगा बोला। अब इन नियतांक हटा तो सॉरी ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटी देखिए नियतांक आएगा तो एक नियतांक होता रो नियतांक का होता का बोला जाता प्रतिरोधकता अगर एक इधर लिया थी तो बोला मुझे आर ए बराबर यंस का बचा रो एंड दोनों इधर इन बटा मुझे का रो की सूत्र हो सकता प्रतिरोधकता सूत्र क्या सूत्र प्रतिरोधकता जहां पे रो काट है प्रतिरोधकता सूत्र एक सवाल देता लिखा पहला नंबर डाल एक हेडिंग डाले है ना प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग डालना प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पहला नंबर लिखा प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रतिरोध
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही वाला लिख लिया हमने नीचे, पहला वाला R बराबर 1/a, R प्रोपोर्शनल या R अनुक्रमानुपाती 1/a। पहला वाला लिख लिया, सब ना लिखा जा गया, पहला वाला लिख लिया। अब दूसरा लिखा प्रतिरोध, दूसरा का नंबर लिखा प्रतिरोध तार की लंबाई के, प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ दूसरा वाला बनाएगा, दूसरा वाला बनाएगा। तीसरा लिखा, तीसरा लिखा प्रतिरोध, प्रतिरोध तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध तार के अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी, प्रतिरोध तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। और मैं ये बना रहा तीसरे वाले, अगर नीचे लिखा तीसरे में ये बनाया R अनुक्रमानुपाती T। अब अगर बाद लिखा एक लिख लिया ना, R अनुक्रमानुपाती T, अगर नीचे लिखा समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से। अब ये पूरा लिख लिया, समीकरण 1, 2 व 3 से, हाँ पूरा पूरा लिखा गया। आगे चांदी की प्रतिरोधकता, चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। चांदी की प्रतिरोधकता सबसे कम। कुछ न्यूमेरिकल आप बोले चलता है लिखा, एक तार की लंबाई 1 मीटर है, एक तार की लंबाई 1 मीटर है, व्यास 0.2, व्यास 0.2 मिलीमीटर है, व्यास 0.2 मिलीमीटर, व्यास 0.2 मिलीमीटर है। यदि प्रतिरोध 10 ओम है, यदि प्रतिरोध 10 ओम है तो, यदि प्रतिरोध 10 ओम है तो इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, तो इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। कोशिश करा एक बार ना हो फिर बताइए। देखो भैया सवाल में क्या देना है, सवाल बोला एक तार की लंबाई 1 मीटर है। देखा एल मान दिया जाए कितना, 1 मीटर, फिर व्यास 0.2 मिलीमीटर। देखा
व्यास एक दे आएगा 0.2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बना गया कितना बना गया तो हम का कह देबे 10 के घात -3 से गुणा कह देबे तो कितना बदल जाई मीटर। ये तो नहीं करे भाई भैया 3.1 10 घाते -7। अब एक अंदर त्रिज्या निकाले क्या है त्रिज्या निकालब तो कितना हो जाए 0.2 गुणे 10 घाते -3/2 काट देवे का आएगा लेकिन त्रिज्या के 0.1 गुणे 10 घाते -3 बोला भैया। तो हमका त्रिज्या पता चल गया। अरे त्रिज्या पता क्या चला क्या तुमको क्षेत्रफल चाह रहा है ना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखा वही सूत्र का बता रहे हैं रो बराबर है या आर बराबर है रो एल टी अपॉन कितना रॉयल्टी अपॉन ए ये रानी देखा अपन ध्यान से हमका एक मान निकाले जाएगा एक मान हमका त्रिज्या दे क्षेत्रफल निकाल देगा पाई आर स्क्वायर तो ए बराबर है पाई आर का मान 0.1 गुणे 10 घाते -3 का स्क्वायर पाई एक स्क्वायर करते हैं का नाम तो देखा 0.1 गुणे 0.1 एक का नाम 1 0 0 का नाम 0 0 1 0 0 एक अंक के बाद यहाँ दशमलव एक अंक दो अंक बाद लाएगा यानी कि यहाँ आ जाएगा देखा लिख दे कितना 10 के घाते सॉरी 0.01 गुणे 10 घाते 3 दूनी इतना ही का हमका क्षेत्रफल निकल गया है। अच्छा होगा दे आगे पढ़ा यदि प्रतिरोध 10 ओम है देखा आर का मान दे यार 10 फिर तो इसकी प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। देखे प्रतिरोधकता यानी कि रोग मान हमका क्या करेगा निकालना तो रख दे इनके मेरे पास रख 10 इनके मेरे पास रख दे भाई 10 बराबर है रोग मान हमका निकाले क्या है एल का मान कितना दे एक दे यार टी का मान दे नहीं है टेम्परेचर नहीं जाए होगा लिखवे ना करना बटा ए एरिया कितना निकाले अपना लोग यार पाई गुणे 0.01 गुणे 10 घाते -6। अच्छा काम कैसे गीत का अपन लोग एक गुणा कैसे तो रो रही बटा पाई देखा इस दशमलव की भगा ले जब का कि कितना हो जाए आगे आगे बचेगा 0 0 1 दशमलव ऐसे रहेगी ना तो सीधा सीधा लगा लिख सकता 1 गुणे दशमलव पीछे कहती जाता तो 10 घाते माइनस लग जाता का कितना 2 2 अंक इधर का अब गुणे 10 घाते -6 तो 10 बराबर है रो बटा पाई गुणे एक से कौन मतलब ही नहीं है इनका गुणा करते 10 घाते -8 लिखिएगा इधर है गुणा मिल गई तो ये 10 गुणे पाई गुणे 10 के घाते -8 बराबर है रो ये हुई देखा एमा 10 घाते का है ना इनका लोग को गुणा करते गुणा घात जुड़ा था तो ये पाई गुणे 10 घाते 1 है ना ये -8 बराबर है रो बोला नहीं समझ में आता है कहाँ पूरी नहीं होगी कहाँ वाला नहीं समझ पूरा बता दीजिए फिर से बता दीजिए मियन वाला कौन वाला पूरा s बराबर है देखा लंबाई होकर 1 मीटर दे है हम लिख दे और व्यास इतना दे है तो व्यास दे है तो हम क्या निकाल ले त्रिज्या त्रिज्या का आधा दूसरे भाग देते तो त्रिज्या बनती व्यास का आधा त्रिज्या होता दो बार दूसरे भाग दे दे मिलीमीटर में रहा नहीं कितना रहा नहीं मिलीमीटर में देखा मीटर में ना फिर 10 के घाते -3 से का कह दे गुणा या 1000 से भाग कैसे कर ना 1000 से भाग दे दे तभी कितना बदल गो मीटर में कितना बदल गया या को मीटर में अब एक हमका क्षेत्रफल चाहत रहा ना सूत्र में हमका क्षेत्रफल चाहिए क्षेत्रफल में क्या लगा पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल ना तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता पाई आर स्क्वायर तो हमका लिखते पाई आर स्क्वायर बोला तो फिर अब एक हल करत गए तो कितना आएगा पाई गुणे 0.01 गुणे 10 घाते -6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल उनका निकल गया। अब
क्षेत्रफल निकालिए अब त्रिज्या सॉरी एक प्रतिरोध 10 दे यार सम्मान अब उठाए हुए रख दे एक मान 10 रख दे टी देर नहीं है का जब नहीं दे का रखो अगर लंबाई ना दिया हो तो ना रखते। हाँ लंबाई नहीं रो तेमा का होगा रो गुणे एल का मान कितना 1 बटा ए एरिया क्षेत्रफल कितना दे याद आएगा बोला अब ये क्षेत्रफल का ये रख दे बोला रख दे अब बेटा हल कर दे अभी दशमलव उठाए कि जो नियम पे रहा ना पीछे कैसे ले गए तो 10 घाते -2 मिलेगा माइनस माइनस घात जुड़ जाएगा 6 कितना होगा 8 अब इधर गुणा हो जाएगा 10 गुणे पाई गुणे 10 घाते -8 बराबर है अब इनका क्या इधर देखा एक है प्लस माइनस 8 होगा गुणन घात जुड़ा था ना प्लस माइनस माइनस से हुई तो फिर हम डायरेक्ट निकाल लीजिए 1 माइनस 8 तभी कितना हो जाए पाई मान इधर 3.14 गुणे इनके मान 10 घाते -7 बराबर है ये हम निकालेंगे लिख लिया यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर है प्रतिरोध 23 ओम है 1 मीटर है प्रतिरोध 23 ओम है तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रतिरोध हटो बोला जाता विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रोक मान दिया है 1.84 गुणे 10 घाते -6 गुणे 10 घाते -6 ओम मीटर है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए निकालो को होमवर्क आते हैं कई क्या है कल चेक करा जाएगी एक होमवर्क देते हैं बता ठीक बा कल तो वैसे थोड़ा बड़ी लगे तो लोग का सवाल बड़ी नहीं आई तो आज के लिए इतना काफी है आगे के लिए कल मिलेंगे ठीक बा।